गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस कंट्रोल एंड एनालिसिस पिलर के बारे में, जो कि एमएसए ऑडिट का ही एक पार्ट है ये। अब इस पिलर में हमारा प्रोसेस में क्या कंट्रोल होता है और अगर उसमें कुछ फेल्यूर हुआ तो हमारा एनालिसिस कैसे होता है, और ये सब इसमें आएगा। तो जैसे कि इसमें आप देखिए जो 5.1 है, 5.1 में क्या है, इनका क्वेश्चन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव अपडेटेड ड्राइंग अवेलेबल एट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। तो ये बोल रहा है कि जो अपडेटेड ड्राइंग है मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा कि ड्राइंग अवेलेबल है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है वो पीपल वो भी है, वेरिफिकेशन ऑफ अपडेटेड कस्टमर ड्राइंग एंड पोर्टल एक्सेस। तो ये सारी की सारी चीज़ें है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ऑल आर टेक्निकल एंड रेगुलेशन कंपोनेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सब सिस्टम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अवेलेबल। तो इसमें क्या है, पार्ट ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन पैकेज, टेक्निकल एंड सब सिस्टम स्टैंडर्ड, प्रोसेस एंड डिजाइन स्टैंडर्ड, मटेरियल का स्टैंडर्ड, सिस्टम स्टैंडर्ड, टेस्ट एंड इंस्पेक्शन का स्टैंडर्ड, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अगला है इनका, इफ organization is a design responsible, has DFMEA been used to develop the PFMEA। मतलब ये पूछ रहा है कि अगर कोई कंपनी जो है वो खुद ही अगर डिजाइन बना रही है तो क्या उसका DFMEA है, और DFMEA के थ्रू PFMEA डेवलप होता है क्या। तो वो उसका लिंकेज देखना है कि कैसे करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें वेरीफाई PFMEA एड्रेस, इनिशियल DFMEA, कंसर्न हाई RPN, करेक्टिव एक्शन। तो ये घुमा फिरा के सब में वही आएगा कि जैसे कि जो PFMEA रहेगा तो उसको एक्शन क्राइटेरिया क्या है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस में एक्शन लेना है, कितने हाई RPN के बाद हमें करेक्टिव एक्शन लेना है। तो ये सारा का सारा चीज उसमें आ जाएगा। उसके बाद अगला है कि आर दी प्रोडक्ट ट्रांसफर फ्रॉम डेवलपमेंट टू रेगुलर प्रोडक्शन। मतलब अगर डेवलपमेंट स्टेज से प्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट ट्रांसफर होता है तो उसके लिए कोई मेथड है क्या, चेकलिस्ट वगैरह कुछ है क्या, चेकलिस्ट है कि नहीं, कैसे ट्रांसफर करते हैं, प्रोसेस डॉक्यूमेंट को कैसे ट्रांसफर करते हैं, प्रोसेस फ्लो को कैसे ट्रांसफर करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल प्लान, PFMEA, वर्क इंस्ट्रक्शन, फॉर्म एंड फॉर्मेट, CTQ कैपेबिलिटी स्टडी, PPAP, PSW, टूल एंड एसेसरीज, टाइल रिपोर्ट, क्वालिफिकेशन। मतलब टूल एंड एसेसरीज और टाइल रिपोर्ट, क्वालिफिकेशन ये भी ट्रांसफर होना चाहिए। स्पेशल रिलीज एंड डेविएशन अप्रूवल विद एक्शन प्लान, मटेरियल हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, सारी की सारी ये चीज़ें प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज से प्रोडक्शन में ट्रांसफर होनी चाहिए। और उस ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई मेथड होनी चाहिए, चेकलिस्ट होनी चाहिए और साइन अप होना चाहिए। ये है कि नहीं वो चेक करेंगे। उसके बाद क्या है कि डज द ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट क्वांटिटीज ऑफ इनकमिंग मटेरियल एंड आउटसोर्स पार्ट एट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ लोकेशन। तो इसमें ये बोल रहा है कि कैसे हम अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। तो जो हमारा स्टोरेज एरिया रहता है उस स्टोरेज एरिया में क्या है, आइडेंटिफाइड रहता है सब, मॉडल वाइज कितना, कौन सा मॉडल कितना क्वांटिटी रखा हुआ है, इस सब के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है, स्टॉक का लेवल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, डज द ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर सुइटेबल स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग ऑफ इनकमिंग मटेरियल एंड आउटसोर्स पार्ट। सुटेबल स्टोरेज वगैरह है क्या, ये सब तो बफर स्टॉक एंड इन्वेंट्री। अब जब सुटेबल स्टोरेज की बात है तो एक तो हो गया स्टोरेज है, पर अब लगातार आता जाएगा, उसमें अगर मान लीजिए कचरा भी भरा हुआ, रिजेक्शन है वो भी रखा हुआ, तो वो आपका स्टोरेज सफिशिएंट नहीं रह जाएगा। तो वही वो है कि बफर स्टॉक एंड इन्वेंट्री, स्टोरेज कंडीशन, स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग, इंटरनल ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटी,
प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वायरमेंट, क्लाइमेट कंडीशन, इंटरनल स्टोरेज, मतलब जहाँ भी आप मटेरियल रखे हैं वो खराब नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट से के साथ मैच करके रस्ट नहीं लगना चाहिए, एक प्रॉपर शेड में होना चाहिए, प्रॉपर आइडेंटिफाइड होना चाहिए, और एक सेपरेट होना चाहिए। ये सारा जो रिक्वायरमेंट होता है ये रिक्वायरमेंट इसमें फुलफिल करेगा। उसका जो रखने का, स्टोरेज का कंडीशन अच्छी, पैकेजिंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और ये सब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ये सब यहाँ पर आपका कस्टमर देखेंगे, या फिर आप कहीं जाएंगे तो आप एक देखेंगे कि आपका सप्लायर कैसे पार्ट को हैंडल करता है। उसके बाद क्या हो गया कि आर दी रिक्वायर्ड आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी स्टेटस एंड अप्रूवल अवेलेबल फॉर इनकमिंग मटेरियल एंड आउटसोर्स पार्ट। तो बिल्कुल इसमें क्या आएगा कि अगर आपके सप्लायर से कुछ भी पार्ट आ रहा है तो आपके एंड में वो प्रॉपर आइडेंटिफाइड है क्या, कि ओके है कि नॉट ओके है, कि क्वारंटाइन कि मतलब मिक्सअप कंडीशन में है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पर आ जाएंगी कि प्रॉपर आइडेंटिफाइड हैं क्या, टेस्टेबिलिटी है कि नहीं है, मतलब आपका रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड होने तक की टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो टेस्टेबिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है वो सब यहाँ चेक करेंगे। कहीं पर मटेरियल रखा हुआ है बीच के BWIP में तो उसका प्रॉपर टैग होना चाहिए। कहीं भी थ्रू आउट प्रोसेस में मटेरियल रखा है, चाहे वो इनकमिंग से ले हो या प्रोसेस में हो या आपका डिस्पैच रेडी फॉर डिस्पैच कंडीशन पे हो, अगर वो मटेरियल रखा है कहीं पर वो प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मॉडल नंबर लिखा होना चाहिए और आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि ओके है कि रिजेक्ट है कि रिवर्क है, ये होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्वेश्चन हो गया, इज ए प्रोसेस फ्लो डायग्राम अवेलेबल एंड कंप्लीट, डज इट कवर ऑल दी स्टेज ऑफ प्रोसेस। तो यस, इसमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम हो गया आपका, प्रोसेस ऑपरेशन एडिशन एंड डिलीशन हो गया, मतलब उसी का एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम में ही मतलब क्या क्या चाहिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसका कहीं पर इंस्पेक्शन हो रहा था इंस्पेक्शन दिखना चाहिए, वही सब वो बता रहा कि इसमें क्या चाहिए। और इस PFD का जो है वो लिंकेज होना चाहिए कंट्रोल प्लान और PFMEA के साथ। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका अगला सवाल है, डज द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो PFMEA, आर दी PFMEA केप्ट अप टू डेट। तो यस, PFMEA मतलब अवेलेबल है रहनी चाहिए और वो अप टू डेट होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए PFMEA कंट्रोल प्लान प्रोसेस फ्लो डायग्राम से, और AIAG गाइडलाइन के थ्रू ही उसका जो हाई सेफ्टी RPN है उसका एक्शन ले होना चाहिए। तो ये हाई सेफ्टी RPN जो है ऐसा नहीं कि खुद आप मन से डिसाइड कर लेंगे, AIAG जो का जो मैनुअल है उस मैनुअल में जो लिखा रहेगा कितने सेफ्टी रहेगी तब आपको एक्शन लेना है, कितना RPN से ऊपर हो जाएगा तो एक्शन लेना है, वो आपको उसके हिसाब से उसका एक्शन प्लान बनाना है और उसको रखना है। ठीक है। उसके बाद जो अगला है, इज द प्रोसेस कंट्रोल प्लान अवेलेबल अपडेटेड। सेम जैसे कि इन तीनों में क्या हो रहा है, एक बार पूछ रहा है कि आपके पास प्रोसेस फ्लो डायग्राम अपडेटेड अवेलेबल है क्या, क्या वो अपडेटेड है क्या, एक बार पूछ रहा है PFMEA है क्या, अपडेटेड है क्या, दूसरी बार पूछ रहा है कंट्रोल प्लान है क्या, अपडेटेड है क्या, फॉलो कर रहे हैं क्या। तो सेम का सेम वही है। अब कंट्रोल प्लान में आप जानते हैं कि अगर कंट्रोल प्लान रहेगा तो ये तीन प्रोसेस फ्लो PFMEA कंट्रोल प्लान एक दूसरे से लिंक डॉक्यूमेंट तीनों मैच होने चाहिए। और जो कंट्रोल प्लान है उसमें जैसे कि अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड का मतलब क्या हो गया, उसमें आपका प्रोसेस पैरामीटर, प्रोडक्ट पैरामीटर अवेलेबल होना चाहिए, उसमें आपका इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, इंस्पेक्शन का इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा वो होना चाहिए, आपका रिएक्शन प्लान होना चाहिए। तो ये एक अंडरस्टूड वाली बातें हैं कि आपका क्या क्या होगा। इसमें ढेर सारा भर के रखा है तो ऐसा नहीं कि अब एक डॉक्यूमेंट में आधा पेज भर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं। आप कंट्रोल प्लान का जो एक लेटेस्ट कंट्रोल प्लान है वो उसके हिसाब से कंट्रोल प्लान होना चाहिए, उसका रिवीजन हिस्ट्री होनी चाहिए। तो ये एक अंडरस्टूड है कि आप कंट्रोल प्लान में क्या क्या रखना है। ठीक है, तो ज़्यादा ऐसा लंबा शीट देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा कुछ डरने वाली भी बात नहीं है कि आपकी बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है।
are the process control plan in place in PCP to address high RPN from PFMEA? If their process exists for risk reduction by acting on RPN value, तो ठीक है, इसमें मतलब आपका अगर जो ज़्यादा है RPN वगैरह में उसमें एक्शन प्लान रहे, या फिर जो आपका क्रिटिकल पैरामीटर्स है वहाँ पर आपका ओका होना चाहिए, लगा है कि नहीं लगा है। अगर लगा रहेगा तो आपके डिफेक्ट निकलने के, कस्टमर तक पहुंचने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये सब होना चाहिए, जो कंट्रोल पैरामीटर